हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो कल हमने जो स्टार्ट किया था ग्राफ थ्योरी में कल मैंने आपको बेसिक्स से कुछ टर्म्स बताई थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स इन ग्राफ थ्योरी। फर्स्ट थ्योरम है हैंडशेकिंग थ्योरम। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेट ई बी एनी एज इन ग्राफ बिटवीन वर्टिसेस v1 एंड v2। अब सपोज कह रहे हैं कि मेरे पास वर्टिसेस v1 एंड v2 है। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि मेरे पास दो वर्टिसेस है v1 एंड v2। इसको v1 नाम दिया, इसको v2 नाम दिया। लेट ई बी एनी एज इन ग्राफ, मतलब ई है वो एज है v1 और v2 में। मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास एज ई हो गया। इफ वी काउंट डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस, अगर मैं इन वर्टिसेस की डिग्री निकालूं, डिग्री अगर आपको याद हो मैंने ये बताया था कि जिस भी वर्टेक्स की आपको डिग्री निकालनी है उस पर चेक करो कि कितनी लाइंस वहां पर अटैच है। तो अगर v1 वर्टेक्स को हम देखें, इस v1 वर्टेक्स पे कितने एजेस अटैच है? सिर्फ एक एज अटैच है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ v1 1 हो जाएगी। सिमिलरली डिग्री ऑफ v2 निकालेंगे, वो भी 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इफ वी काउंट, कहते हैं अगर हम डिग्री काउंट करें तो ई हमेशा कहते हैं दो बार काउंट होगा। ई इज काउंटेड ट्वाइस। तो अगर मैंने v2 में काउंट किया तब भी ई ही काउंट हो गया, ई को ही हमने काउंट किया। जब हमने वर्टेक्स v1 के लिए निकाली डिग्री तो उसके लिए भी ई काउंट हुआ। इसका मतलब है कि दोनों वर्टेक्स के लिए जो एज ई है वो दो बार काउंट हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, वंस इन डिग्री ऑफ v1, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि v1 की डिग्री में एक बार काउंट हो गए। अगेन इन डिग्री ऑफ v2, फिर उसके बाद v2 की डिग्री में काउंट होगा। ऑल्सो इफ v1 एंड v2 आर आइडेंटिकल, v1 v2 आइडेंटिकल का मतलब ये है कि अगर मैंने एक वर्टेक्स को v1 नाम दिया तो v2 भी वही वर्टेक्स है। सेम वर्टेक्स के दो नाम है, v1 एंड v2। अगेन e विल बी काउंटेड ट्वाइस। यहाँ पर भी कहते हैं एच ई जो होगा ना वो दो बार काउंट होगा। दो बार काउंट कैसे होगा? बिकॉज e इज ए सेल्फ लूप, क्योंकि e एक सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप में क्या होता है कि ये एक लूप बन जाती है इसके अंदर, मतलब v1 से v2 पर ही वापस आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर v1 की चेक करूँ कि v1 पे कितना आएगा, तो v1 पर भी एक ही एज अटैच है, v2 पर भी एक ही एज अटैच है। तो दोनों बारी में, दोनों वर्टिसेस के बारे में ये एज काउंट किया जाएगा। ठीक है। सो टोटल डिग्री इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि टोटल डिग्री, जो भी हम डिग्री निकालते हैं वो एजेस का ट्वाइस होती है, क्योंकि एज दो बार काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर मैं डिग्रीज का, v1 की डिग्री v2 की डिग्री, अगर मैं डिग्रीज का सम करूँ तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक vi, यानी कि ये जो i की वैल्यू है चेंज हो सकती है। 1 से लेके n तक हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं आपको समेशन का मतलब बताऊँ, समेशन का मतलब ये होता है कि डिग्री vi, हमारे पास एक पैटर्न होता है कि इस पैटर्न में मेरे पास सभी वैल्यूज लिखी जा रही है। मतलब कि ऐसे लिखा जा रहा है, डिग्री v1 प्लस डिग्री v2 प्लस डिग्री v3 प्लस डैश 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 डिग्री vn। ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर मैंने इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखने का मतलब क्या है कि मैंने इन सबका सम किया है। यहाँ पर मैंने क्या दिखाया कि मैं सबका सम कर रहा हूँ और सबका पैटर्न एक ही जैसा है, यानी कि डिग्री भी लिखा जा रहा है, वी भी लिखा जा रहा है, लेकिन सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 4, सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं। तो मैंने इसको क्या लिखा कि सबसे पहले लिखा समेशन, कि हम इनका सम कर रहे हैं। फिर हमने बताई रेंज कि कहाँ से लेके कहाँ तक कर रहे हैं, 1 से लेके n तक किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो मैं अभी आई लिखने वाला हूँ उस आई में आप 1 से लेके n तक कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया इसको कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। यहाँ पर लोअर लिमिट आएगी, यहाँ पर अपर लिमिट आएगी। फिर यहाँ पर हमने उसकी फॉर्म लिखी, कैसी फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में है। और v के बाद ये जो 1 2 3 है, सिर्फ ये वर्ड चेंज हो रहा है, ये डिजिट चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर i लगा दिया। ठीक है। तो ये समेशन आ गया और मैंने बोला कि डबल एजेस के बराबर होगा, कि एक एज दो बार काउंट होगा। थ्योरम 2 की डेफिनेशन है, प्रूव दैट इन ए ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। अब इसमें हमने प्रूव ये करना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जिनकी ऑड डिग्री है। अब आपको मैं बताऊंगा, वैसे हमने कल भी बता दिया कि ऑड डिग्री और इवन डिग्री क्या होती है। जिसकी ऑड डिग्री है वो इवन है, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो हमने ये प्रूव किया था कि ऐसे पॉइंट्स जिनकी तरफ मान लो कि अगर 3 लाइंस आती है। ठीक है। पहली बात तो हम इन डिग्री में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर मैंने तीन एजेस बनाए हैं। पॉइंट बोल दो, वर्टेक्स बोल दो। ठीक है। वर्टेक्स की तरफ 3 लाइंस है, मैं इसको एरो लगाता हूँ अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इन डिग्री। सिमिलरली अगर 3 लाइंस यहाँ से बाहर जाएंगी तो इसको हम बोलेंगे आउट डिग्री। आउट डिग्री कितनी है? 3 है। इन डिग्री कितनी है? इन डिग्री भी 3 है। ठीक है। अब उसके बाद अब हमें ये देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज इवन। अब ये हमें प्रूव करना है कि जिनकी ऑड डिग्रीज है उनका नंबर इवन होता है। अब ये देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट हमने वर्टिसेस माने v1 v2 v3 डैश डैश vn। n वर्टिसेस है तो vn तक जाएगा। सिमिलरली हमने एजेस मान लिए, एजेस कितने हो गए? फिर एजेस हमने e मान लिए कि e एजेस है, e1 e2 e3 e तक जाएगा। ठीक है। जैसे हमने वहां पर vn लिया था, यहाँ पर e लेंगे। उसके बाद देन बाय फर्स्ट थ्योरम में हमने भी क्या पढ़ा था कि अगर हम वर्टिसेस की डिग्रीज का प्लस कर दें तो वो नंबर ऑफ एजेस का डबल आएगा। तो हमने उसको यूज करना है यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर लिखा डेफिनेशन इसकी, सॉरी इसका फॉर्मूला लिखा। उसके बाद अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिवाइड द सम इन एलएचएस इन टू पार्ट्स। कहते हैं कि जो एलएचएस में मेरे पास सम है, समेशन है, तो ये जो सम है कहते हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। दो पार्ट्स कौन से डिवाइड करने हैं? एक तो कहते हैं इवन डिग्री में और एक ऑड डिग्री में। इवन डिग्री और ऑड डिग्री में जिनको डिवाइड करना है। तो देखो फर्स्ट क्या बनेगा। पहले तो फर्स्ट वाले में क्या था,
आई की वैल्यू 1 से लेके n तक थे, मतलब सभी n नंबर आ रहे थे। अब हमने क्या किया, इवन वाले अलग कर लिए और ऑड वाले अलग से कर लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 7 8 9 10, तो इसमें मैंने क्या किया, जो ऑड नंबर्स वाले हैं उनको मैंने अलग से लिख लिया और जो इवन वाले हैं उनको मैंने अलग से लिख लिया। ऑब्वियसली अगर हम इनका प्लस करेंगे और इनका प्लस करेंगे तो सम करके जो आंसर आएगा वो उतना ही आएगा जितना हम इन सभी को प्लस करेंगे, क्योंकि नंबर्स तो एटलीस्ट वही ऐड हो रहे हैं ना, एट लास्ट नंबर तो वही ऐड हो रहे हैं, तो इसी कारण से हमने ये यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखो इस सम को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में। तो हमने लिखा कैसे है इसको, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक थी, तो यहाँ पर मैंने लिखा ऑड नंबर्स कि ये ऑड नंबर्स की डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर लिखा इवन का, और इवन वाले को मैंने कुछ अलग नाम दे दिया वी के, यहाँ पर नाम दिया हुआ वी आई, ठीक है, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ेगा ना दोनों में। और यहाँ पर हम वी आई भी नहीं लिख सकते क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 से लेकर n तक है ना, हम यहाँ पर कुछ एल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एल ले लिया और यहाँ पर के ले लिया कि मान लो कि एल नंबर्स थे ऑड के और के नंबर्स थे इवन के, तो हमने इसको ऐसे प्लस के फॉर्म में दिखा दिया। और आरएचएस में था 2e, वो हमने ऐसे ही मेंटेन करके रखा हुआ, इसको नंबर दे दिया सेकंड नंबर इक्वेशन। अब आगे देखो इस आरएचएस पर नोट करो, अगर हम इस आरएचएस को देखें तो ये 2e है, मतलब e की वैल्यू तुम चाहे ऑड रखो चाहे इवन रखो, हमेशा तुम्हारे पास टोटल नंबर तो इवन ही आने वाला है। इसका मतलब 2e एक इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर है। उसके बाद अब ये भी एक इवन नंबर है क्योंकि इवन नंबर्स का सम तो इवन ही होता है। अब एक चीज और नोट करो कि अगर मान लो यहाँ पर कोई भी नंबर आए, अगर मैं ऑड्स को प्लस करता हूँ, ठीक है, तो ऐसे आएगा। अब इवन नंबर मुझे चाहिए, मान लो कि मुझे यहाँ पर 8 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे पास कोई एक इवन नंबर है 4, तो यहाँ पर भी 4 ही आएगा। इसका मतलब कि इवन नंबर्स का सम अगर मैं इवन से करूँ तो एक इवन नंबर आता है, ठीक है। आई होप कि समझ पा रहे हो आप। कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसी 8 के लिए मान लो मेरे पास एक इवन नंबर 6 है, जैसे कि मेरे पास एक इवन नंबर ये है, एक इवन नंबर ये है, मुझे प्रूव ये करना है कि ये भी इवन होता है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, मैंने वही कंडीशंस ली है कि मेरे पास इवन नंबर इवन है पहले से, और ये वाला नंबर भी मेरे पास पहले से इवन है। अब 8 कैसे आएगा, 2 + 6 करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑड नंबर आने का कोई चांस नहीं है कि ऑड नंबर आएगा तब जाके मेरा इवन बनेगा, तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर डाल दूँ और इवन से उसको प्लस करूँ तो एक ऑड नंबर आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑड नंबर हमने लिखा है ना, इसका जितना भी सम हो वो हमेशा इवन ही रहेगा। इसका मतलब ये इवन और ये इवन मिलके एक इवन नंबर देंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि आरएचएस इज इवन, कि आरएचएस जो इसका ये वाला आरएचएस है ये इवन है, और सिमिलरली ये वाली चीज भी इवन है। इसका मतलब देयरफॉर ये जो ऑड वाली टर्म है ये भी इवन होगी। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री, इसका मतलब ऐसे वर्टिसेस जिनकी ऑड डिग्री है वो भी इवन होंगे, मस्ट भी इवन होने ही चाहिए, ठीक है। कंपलसरी हो गया कि इवन ही होने चाहिए। आई होप आपको सेकंड थ्योरम भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम है, prove that the maximum degree of any vertex in a simple graph having n vertices is n-1। अब इसमें ये बोला गया है कि मेरे पास कोई एक सिंपल ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं, उसकी मैक्सिमम डिग्री किसी भी एक वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री n-1 ही रहेगी। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ना मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास कोई 3 वर्टिसेस हैं। सबसे सिंपलेस्ट हम एक डायग्राम ले रहे हैं ताकि उससे आपको समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर ये एज बनाए, ये एज बनाए और ये एज बनाया। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो एजेस कितने हैं, यहाँ पर 3 एजेस हैं, 1 2 एंड 3, 3 एजेस। और वर्टिसेस कितने हैं, 3, 1 2 एंड 3, 3 वर्टिसेस है और 3 एजेस है। अब इसके थ्रू हम समझते हैं इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरे प्रूफ को। सिंस इन ए सिंपल ग्राफ, ये एक सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि सिंपल ग्राफ में ना कोई भी ना तो पैरेलल एजेस होते हैं ना ही कोई लूप्स होती हैं। वो भी आप समझ लो कि लूप्स और पैरेलल एजेस क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया, मैं ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में इसको रख दूंगा ताकि आप वहां से रीड कर पाओ। अब देखो पैरेलल एजेस क्या होती है कि किन्हीं दो वर्टेक्स को अगर एक से ज्यादा लाइंस अटैच करें, यानी कि मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये दोनों पैरेलल एजेस माने जाएंगे, ठीक है। आप वो चीज मत याद रखना अभी कि पैरेलल में क्या होता है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो उसको पैरेलल बोलते हैं। लेकिन इस केस में ग्राफ थ्योरी में हम पैरेलल एजेस किनको बोलते हैं, जो ऐसे एजेस जो सेम वर्टेक्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए पैरेलल एजेस। और हमारे पास लूप क्या होती है, लूप होती है कि अगर ऐसे मतलब एक पॉइंट घूम फिर के अपने पास ही कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो वो सिंपल ग्राफ नहीं होता। जिसमें ये चीजें नहीं होती है ना, वो सिंपल ग्राफ नहीं होते। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन दी गई है प्रूफ में, हमारे पास क्या दिया गया, सिंपल ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपल ग्राफ लिखा हुआ है, तो सिंपल ग्राफ की बात चल रही है। यहाँ पर कोई पैरेलल एज नहीं होगा, कोई हमारे पास लूप नहीं होगी। तो यहाँ पर बोला सिंस, क्योंकि हमें पता है सिंपल ग्राफ में ना तो कोई पैरेलल एजेस होंगे ना ही कोई लूप्स होंगे, तो अ वर्टेक्स कैन बी कनेक्टेड टू द रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स v1, वर्टेक्स v2, वर्टेक्स v3, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा। अब इस चीज को नोट करो, ये वर्टेक्स v1 कितने वर्टेक्स से कनेक्ट हो सकता है, या तो v2 से, ठीक है, या फिर v3 से। इन दोनों में से किसी एक से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये देख लो कि मेरे पास वर्टेक्स थे तो 3, लेकिन एक वर्टेक्स सिर्फ 2 से कनेक्ट हो पा रहा है। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ ना कि अ वर्टेक्स कैन बी कनेक्टेड टू द रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस, मतलब n-1 यानी कि अगर ये n है तो उससे एक कम कर दो,
आई होप कि समझ आ गया होगा कि एक वर्टेक्स अपने जितने टोटल वर्टेक्स होते हैं उससे एक कम से कनेक्ट होगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर समझ आ गया। उसके बाद देयरफॉर इसका मतलब है कि वर्टेक्स कैन बी कनेक्टेड टू द रिमेनिंग, इसका मतलब एक वर्टेक्स कनेक्ट हो सकता है रिमेनिंग n-1 वर्टिसेस, तो बचे हुए n-1 वर्टिसेस हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इससे, कम से कम चाहे वो एक से कनेक्ट हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो से कनेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हेंस द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स, इसका मतलब किसी वर्टेक्स की अगर मैं डिग्री निकालूं, ठीक है, मान लो कि मैं v1 की डिग्री निकाल रहा हूँ, तो डिग्री ऑफ v1 क्या है, डिग्री ऑफ v1 डिग्री का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पर कितने एजेस कनेक्ट हो रहे हैं, दो एजेस कनेक्ट हो रहे हैं तो डिग्री 2 आएगी, ठीक है। और n मेरे पास क्या था, 3 था, जब n 3 था तो डिग्री एक लेस हो गई है, तो हेंस द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस, अगर उसके n वर्टिसेस हैं तो उसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री आएगी n-1, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। तो डिग्री एक हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने ये लाइन यहाँ से कट कर दी तो v1 की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब एक हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी थर्ड थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है शो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज n-1 2, हमें ये शो करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं जो सिंपल ग्राफ में विद n वर्टिसेस, जिसमें n वर्टिसेस है उसकी वैल्यू आएगी n into n-1/2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने हो सकते हैं जिसमें n वर्टिसेस है, ठीक है। उसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वर्टिसेस लेट करते हैं कि v1 v2 v3 डैश डैश vn तक n वर्टिसेस है। सिमिलर जैसे हमने पहले किया था कि ये एजेस कितने हैं, e1 e2 e3 डैश डैश e, हमने e एजेस मान लिए इन सिंपल ग्राफ G, जो कि सिंपल ग्राफ G में फर्स्ट थ्योरम से हमने क्या सीखा था कि नंबर ऑफ डिग्रीज अगर हम सम कर दें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आता है, नंबर ऑफ एजेस का डबल आता है, हमने ये पढ़ा था उसमें। ऑल्सो हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री, ये हम अभी पढ़ के हटे हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की कितनी होती है, अगर उसमें n वर्टिसेस हैं तो n-1 होती है। ये भी हमने फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ा था, सेकंड थ्योरम में हम जो थर्ड थ्योरम करी है उसमें हमने ये पढ़ा था। अब इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर हमेशा ऐसा रखो, ठीक है, अगर हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा एक थ्योरम का कनेक्शन दूसरे के साथ होता ही होता है, तो हमेशा कनेक्शन ढूंढो कि हमारे पास ये चीज़ आई थी तो मैंने ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरम में पढ़ी थी, तो एक बार उसको दोबारा से रीड कर लो ताकि आपका कनेक्शन बना रहे और फिर चीज़ें हमें जल्दी याद रहती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स विद n वर्टिसेस, अगर हमारे पास n वर्टिसेस है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, n-1, ये ऑलरेडी हम थर्ड थ्योरम में पढ़ चुके हैं। देयरफॉर सम ऑफ मैक्सिमम डिग्री ऑफ n वर्टिसेस, तो अगर मैं सम निकालूं मैक्सिमम डिग्रीज का n वर्टिसेस वाले, मतलब मेरे पास n वर्टिसेस है, मुझे पता है कि उसमें n-1 कितने होंगे, एजेस होंगे, ठीक है, n-1 एजेस होंगे, मैक्सिमम डिग्री जो होगी इसमें, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री जो आएगी उसकी n-1, सॉरी मैंने n-1 एजेस बोल दिया, n-1 डिग्री होगी उसकी, ठीक है, हर एक की डिग्री n-1 आएगी। अगर n वर्टिसेस है तो मान लो फर्स्ट वर्टेक्स की निकाल रहा हूँ उसकी भी डिग्री n-1 होगी, सेकंड वर्टेक्स की निकाल रहे हैं उसकी भी डिग्री n-1 होगी, तो ये ध्यान रखना हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, हम उन सबका सम कर रहे हैं, अगर n वर्टिसेस है तो उसको n बार लिखेंगे हम, यानी कि n-1 n-1 डैश डैश डैश, ये जो n-1 है n बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि n टर्म्स है। इसको ध्यान से समझना कि हम क्या कर रहे हैं, सभी वर्टिसेस की जो डिग्रीज है, मैक्सिमम डिग्री कितनी आ सकती है उसके हम सबका सम कर रहे हैं, ठीक है। तो सम किया, हर एक की डिग्री n-1 होती है, तो मैंने n-1 सबका सम किया n टाइम्स। अब एक चीज नोट करो कि अगर हम मान लो कि 2 को मैंने 4 बार प्लस किया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 4, कि मैंने 2 को 4 बार प्लस किया यानी कि 2 into 4 8 आंसर आएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 को 5 मैंने मान लो 10 बार प्लस किया, ठीक है, 10 टाइम्स, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 into 10, हम ये तो है नहीं कि 2 को 10 बार प्लस करेंगे, हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि 2 into 10 करो 20 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 को n टाइम्स प्लस करूँ, ठीक है, अगर n टाइम्स प्लस करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 into n, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जो सेम टर्म है अगर वो n टाइम्स प्लस हो रही है तो हम उसको n के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी टर्म को। तो सिमिलरली यहाँ पर है मेरे पास ये जो n-1 है ये n टाइम्स प्लस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस n-1 को हम बोलेंगे कि n से ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो सम आ जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको n into n-1। उसके बाद यूजिंग 1, अब 1 से हमने क्या सीखा था कि डिग्रीज का सम 2e के बराबर होता है, और यहाँ पर भी मैंने डिग्रीज का ही सम निकाला है, मतलब दोनों चीजें सेम है, ठीक है, ये भी डिग्री का सम है और ये भी डिग्रीज का सम है, इसका मतलब इसका RHS और इसका RHS दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने क्या किया दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है, n into n-1 इज इक्वल टू 2e आ गया। फिर मैंने क्या किया इसको थोड़ा, हम इसको जो RHS है उसको LHS में लिख सकते हैं, LHS को RHS की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से e की वैल्यू निकाली, e की वैल्यू क्या आई n into n-1/2, तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि जो नंबर ऑफ एजेस है सिंपल ग्राफ में जिसमें n वर्टिसेस होते हैं उसके नंबर ऑफ एजेस क्या आते हैं, n into n-1/2। नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल ही सेम है, उसमें से फर्क क्या है, सिंपल ग्राफ की जगह कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ में भी सेम ही चीज आएगी, ठीक है, तो आप वहां से कर लेना इसको। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।